हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 7th टॉपिक देखेंगे, दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, एक मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था ग्राफ थ्योरी का, आप उस सिलेबस का वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कौन की क्या सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। तो उसी सिलेबस के वीडियो के अकॉर्डिंग मैं 6 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आपको 7th टॉपिक दिखा रहा हूँ, दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स। देखो भाई, कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ के टॉपिक में हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। The very first is connected and disconnected graph. Second is cut vertex, cut edge, and cut set. Third is vertex connectivity and edge connectivity. Fourth is strongly connected, weakly connected, unilaterally connected, and disconnected graph. ये actually डायग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस इज फॉर डायग्राफ। ये टर्म सभी डायग्राफ में यूज होंगी। और वॉक, पाथ एंड साइकिल। ठीक है, तो टोटल 5 टॉपिक्स हमारे को करने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से करना भाई। ठीक है जी, तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको वैसे पता होगा, बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं। देखो भाई, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ मैंने लिखा हुआ है, देखो, ग्राफ जी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी देयर इज पाथ बिटवीन देम। तो अगर उनके बीच में पाथ है, मतलब कोई भी आप पेयर ऑफ वर्टेक्स उठा लो, जैसे सपोज कर लो, मैं रफली समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है ये, और लेट मी यूज डिफरेंट स्लाइड, है ना, डिफरेंट स्लाइड से आपको चीजें ढंग से समझ में आएंगी। देखो, सपोज कर लो हमारे पास कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ में बहुत सारे वर्टिसेस होंगे ना। कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, उनके बीच में पाथ होना चाहिए। पाथ का मतलब डायरेक्ट एज नहीं होता भाई, पाथ का मतलब होता है कहीं से एक रास्ता मिले, बस, है ना, मतलब यहां से यहां जाने का रास्ता कोई ना कोई होना चाहिए, तब हम ग्राफ को कनेक्टेड कहते हैं। अदरवाइज इट विल बी डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या होगा, हमारे पास कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टेक्स ऐसा मिले, एक्स और वाई, दो वर्टिसेस, मतलब यू कैन से दो वर्टिसेस या पेयर ऑफ वर्टेक्स ऐसा मिले जिनके बीच में पाथ ना हो। मतलब ना तो मैं एक्स से वाई जा पा रहा हूं, ना ही मैं वाई से एक्स आ पा रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो देखो, मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि अ ग्राफ जी इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी सच दैट नो पाथ एग्जिस्ट बिटवीन देम। मतलब कम से कम दो वर्टिसेस ऐसे मिलने चाहिए ग्राफ के अंदर जिनके बीच में पाथ ना हो या जिनके बीच में रास्ता ना हो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। अच्छा, और ये टर्म देखो मैं बहुत ध्यान से यूज कर रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई। मैंने ये नहीं कहा देयर इज पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई और फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, मैंने ऐसे बात नहीं बोली, क्योंकि हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहे, हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट भी देखो मैंने लिखा हुआ है, वी आर कंसिडरिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, सो डोंट से एक्स टू वाई और वाई टू एक्स, सिंपली से बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल इनफॉर्मली अगर मैं बात करूँ ना, मतलब बिल्कुल यू कैन से लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ, एक ही पीस में ग्राफ होना चाहिए भाई। अगर एक ही पीस में ग्राफ है तब वो हमारा कनेक्टेड है, अदरवाइज वो डिस्कनेक्टेड है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, इनफॉर्मली वी कैन से दैट ग्राफ इज ग्राफ इन सिंगल पीस देन कनेक्टेड एल्स डिस्कनेक्टेड। ठीक है, चलो इनफ ऑफ थ्योरी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने जीवन ग्राफ आपको दिखाया, देखो ये दो पीसेस में है ना, तो इट विल बी डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इट विल बी डिस्कनेक्टेड। ये भी देखो, ये दो वर्टिसेस का ग्राफ है, इट इज अ नल ग्राफ ना। नल ग्राफ ये कैसा भाई, फाई 2 है ये, है ना। तो ऑब्वियसली देख पा रहे हो, यही दो वर्टिसेस मिल गए आपको एक्स और वाई, जिनके बीच में पाथ नहीं है। मैंने बोला था ना, कम से कम दो ऐसे वर्टिसेस मिलने चाहिए, या कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टेक्स मिलना चाहिए जिनके बीच में पाथ ना हो। मतलब ना तो हम एक्स से वाई जा पा रहे हो, ना ही वाई टू एक्स जा पा रहे हो। तो बस वही चीज हमारे को मिल चुकी है, तो इट इज फाई 2, तो ऑब्वियसली इट विल बी डिस्कनेक्टेड। अब ये देख लो भाई, जी3 देखो भाई आराम से, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जी3 देखो आराम से, जी3 एक ही सिंगल पीस में नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। और एग्जांपल जी तो मेरे ख्याल से मैं क्या दूं, आप खुद ही समझदार हो भाई, है ना, सब आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे करके कुछ भी मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये सभी वर्टिसेस हैं भाई। ठीक है, ऑल दीज आर वर्टिसेस। बताओ भाई, ये कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड, क्योंकि आप कोई भी वर्टेक्स, कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठा लो, उनके बीच में पाथ होगा। जैसे देखो एक्स से वाई, एक्स से वाई क्यों नहीं पाथ जा रहा है, ये देखो, ये पाथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, एक ये वाला पाथ भी जा रहा है, ये देखो, यहां से इधर आके नीचे से आ जाना, या इधर से आकर के ऊपर से आ जाना, एंड सो। तो एक पाथ होना चाहिए बस, मेरे को क्या मतलब, चाहे मल्टीपल पाथ हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम एक पाथ होना जरूरी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं ऐसे कोई ग्राफ बनाता, तो ये ऑब्वियसली डिस्कनेक्टेड है ना। दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बैठा एक्स, ये बैठा वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई पाथ ही नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप एक्स से वाई नहीं पहुंच सकते, नहीं वाई से एक्स पहुंच सकते, तो वही बात खत्म होगी हमारी।
आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और बार बार समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की कहानी है। तो अगर x से y पाथ होगा तो y to x ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि बोथ फेज चलेगी, एजिस जो है हमारे पास बोथ फेज चलेंगी, है ना। तो इसलिए हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, बिटवीन x एंड y। हम ऐसे नहीं कह रहे x to y या y to x, क्योंकि ये एक ही बात है। अगर x to y हुआ पाथ तो y to x तो होना ही होना है। सिमिलरली y to x पाथ है तो x to y होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ की कहानी चल रही है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये देखो भाई, ये x है, ये y है ना। तो x to y एज है, यही एज y to x भी है। सेम एज is from x to y and same edge is from y to x। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि there is an edge between x and y। ये कहानी होती है भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ की। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी नल ग्राफ दिखाया था 2 वर्टिसेस का, तो आपके मन में आएगा कि सारे नल ग्राफ डिस्कनेक्टेड होते हैं। मैंने लिखा भी हुआ, मैं सेपरेट नहीं लिखता, मैं यहीं पे आपको पढ़ा देता हूँ। देखो भाई, ऑल नल ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड, हमारे मन में ये आ सकता है, बट एक्चुअली ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक सिंगल वर्टेक्स का ग्राफ बोला, दिस इज ऑल्सो नल ग्राफ phi 1, हाँ जी, तो बोलो भाई क्या ये कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल 100% कनेक्टेड है भाई। क्योंकि डिसकनेक्टेड के लिए मैंने बार बार आपको बोला था, मेरे को कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टेक्स चाहिए। पेयर ऑफ वर्टेक्स बोलो, ये 2 वर्टेक्स, मतलब कम से कम 2 वर्टिसेस चाहिए जिनके बीच में पाथ ना हो। अब इसमें तो वर्टेक्स ही एक है, तो भाई मैं आगे क्या बात करूं? तो इट विल बी ट्रिवियली कनेक्टेड। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से समझ पा रहे होगे, इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ऑल नल ग्राफ्स आर डिसकनेक्टेड, बात बिल्कुल गलत है। ऑल नल ग्राफ ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्टिसेस इज डिसकनेक्टेड, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल दूं phi ऑफ n where n is such that n is greater than or equal to 2, this will be always disconnected। ठीक है, this will be always disconnected, ऑलवेज डिस्कनेक्टेड। इसमें फिर कनेक्शन वाली बात नहीं बनेगी कि कोई भी एज नहीं होती है, तो कम से कम आपने 2 वर्टिसेस तो लेने ही लेने हैं, हम वहीं फंस जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, ये मैंने थ्योरम के फॉर्मेट में लिखी है, कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड। इज दिस थ्योरम ट्रू? है ना, कि मतलब इसका मतलब क्या, वो वही हम जो, देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिखाता हूँ। कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड मैंने बोला है, कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड। बोलो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू? सबसे छोटा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है भाई? ये है ना। तो दिस इज phi 1 आल्सो एंड दिस इज k1 आल्सो, ये आपको पता है। phi 1 मतलब नल ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स, k1 मतलब कंप्लीट ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स, ये आपको पता है भाई, है ना। तो दिस इज ऑब्वियसली कनेक्टेड ग्राफ, ये आपको पता है। अच्छा जी, k2 की बात करो, k2 कैसा आता है भाई? ऐसा नजर आता है। k3 कैसा नजर आता है भाई? ऐसा नजर आता है। k4 कैसा नजर आता है भाई? ऐसे नजर आता है, एंड सो ऑन। ये सब आपको पता है भाई। बस सीधी सी बात है भाई, जब अगर कंप्लीट ग्राफ होगा तो कनेक्टेड तो होना ही होना है, क्योंकि हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज है। तो वो तो वही बात होगी, मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीट ग्राफ की खास बात क्या होता है, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस वी हैव एन एज, तो वी हैव अ पाथ ऑफ लेंथ 1। मैं ऐसे भी बोल के भाग सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है भाई। जब मैंने क्या बोला है, जनरली कनेक्टेड का मतलब क्या है कि एक पाथ होना चाहिए, अब उसकी लेंथ चाहे जितनी मर्जी हो जाए, है ना। जैसे सपोज कर लो, ये देखो, जैसे मैं ये आपको ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, ABCD, है ना, A to C। तो A to C पाथ है हमारे पास, A to B जाओ, B to C जाओ, या A to D जाओ, D to C जाओ। तो यहाँ पे पाथ है हमारे पास 2 लेंथ का, समझ पा रहे हो ना। तो मारो गोली 2 लेंथ को। मेन बात तो क्या है कि A से C रास्ता है ना, बस सिंपल बात करो, A से C रास्ता है ना, हमारी बात वहीं खत्म होगी। सो इट विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, बट कंप्लीट का मतलब क्या है कि कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओ, उसके बीच में एज होनी चाहिए। तो मतलब कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओ, उसके बीच में एज होने का मतलब देयर इज दिस पाथ ऑफ लेंथ 1 बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो और अच्छी बात है भाई, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एवरी कंप्लीट ग्राफ विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, और ऑब्वियसली दिस इज वन वे थ्योरम, है ना। ऑब्वियसली इट इज वन वे थ्योरम, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। वन वे थ्योरम का मतलब वही बात है, 4 क्वेश्चन बनेंगे गेट एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट विल बी व्हाट, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होगा भाई? कनेक्टेड इंप्लाइज कंप्लीट, कनेक्टेड इंप्लाइज कंप्लीट। क्या ये बात ठीक है? महा बकवास बात है ये। देखो भाई, ये कनेक्टेड ग्राफ है बट इट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी भाई? इनवर्स। इनवर्स मतलब नॉट कंप्लीट इंप्लाइज नॉट कनेक्टेड, नॉट कंप्लीट इंप्लाइज नॉट कनेक्टेड। ये दोनों बातें इक्विवेलेंट होती हैं भाई, ये सेम एग्जांपल इस पे फिट हो जाएगा। नॉट कंप्लीट, ये कोई कंप्लीट ग्राफ नहीं है, और ये कनेक्टेड भी नहीं है। सॉरी, ये कनेक्टेड है ना। सॉरी सॉरी फॉर दैट। नॉट कंप्लीट इंप्लाइज नॉट कनेक्टेड था ना, तो ये ग्राफ देखो भाई कंप्लीट नहीं है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं, ये तो कनेक्टेड है, तो फॉल्स हुआ। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाली बात होगी, तो ऑब्वियसली गलत होगी स्टेटमेंट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं, मैं इस पे क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों गलत हो जाएंगी। और ये कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन क्या होगा भाई? नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड इंप्लाइज नॉट कंप्लीट। दिस स्टेटमेंट इज 100% वैलिड, आप अपने आप से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कनेक्टेड नहीं है
कोई कंप्लीट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कनेक्टेड नहीं है तो मतलब कम से कम 2 वर्टिसेस आपको मिलेंगे जिनके बीच में एज नहीं होगी। लेकिन कंप्लीट तो क्या कहता है कि हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एग्जैक्टली एक एज होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो ये जो 4 मैंने बातें लिखी हैं, प्लीज इनको अच्छे से माइंड में फिट करके रख लेना भाई। ठीक है, आ जाएगा गेट एग्जाम में क्वेश्चन। जब भी कनेक्टेड और कंप्लीट का कोई भी क्वेश्चन नजर आता है गेट एग्जाम में, आपको सोचना कैसे है, आपको पहले डायरेक्ट वाली ये थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए, कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड, बस उसे से फिर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे गेट एग्जाम में। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, मैं बार बार समझाता रहता हूँ आपको, लॉजिक पढ़ो भाई, अगर आपको ये सब चीजें समझ नहीं आती तो यू हैव टू लर्न लॉजिक। Okay, see the playlist of logic and discrete mathematics. You will get the answer of these questions. So if you have any kind of doubt in these questions, I won't repeat it again and again. Okay, so please इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, सो ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ चुके कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड वाली बात। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है भाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स या कंपोनेंट। कंपोनेंट बोलो या कनेक्टेड कंपोनेंट बोलो, एक ही बात है। देखो भाई ये क्या मतलब होता है कनेक्टेड कंपोनेंट का, पहले तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझाता हूं मैं आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये देखो भाई, जैसे सपोज कर लो ये ग्राफ है, तो इसमें आप क्या बोलोगे भाई, इसमें 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, एक ये हो गया कंपोनेंट और एक ही दूसरा ये कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा कोई ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ इटसेल्फ, मतलब ऐसे समझ लो उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं बस। ठीक है, दैट्स इट, ये होता है हमारा कंपोनेंट की कहानी। अच्छा, और दिखाना चाहूं अगर मैं आपको, तो ये लो भाई, ये लो, ये चलो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट है भाई, इसमें 2 कंपोनेंट है, तो सिंगल वर्टेक्स भी एक कंपोनेंट की तरह होता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल वर्टेक्स इज जस्ट लाइक अ कंपोनेंट ओनली, सो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर मैं ये वाला ग्राफ बोलूं, तो यहाँ पे आप बोलोगे जी 4 कंपोनेंट है ना, क्योंकि सिंगल सिंगल वर्टेक्स इज अ 1 कंपोनेंट एंड दिस एंटायर थिंग इज 1 कंपोनेंट। ओके, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो कंपोनेंट का मतलब क्या है, टुकड़े, रफ बोलूं तो बिल्कुल टुकड़े हैं ये, बस ग्राफ के कितने टुकड़े हैं, दैट इज नोन एज कंपोनेंट। तो ये एक टुकड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। फॉर्मल डेफिनेशन पे मैं अभी आऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था और कुछ नहीं। चलो अब आओ फॉर्मल डेफिनेशन पे। देखो भाई, फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है, अ कंपोनेंट ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ। ये प्लीज ध्यान रखना, कनेक्टेड होना चाहिए वो, कनेक्टेड सब ग्राफ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लार्जर कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लार्जर कनेक्टेड सब ग्राफ, किसी और का वो टुकड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये देखो, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये देखो, ये जो आपने हमारे को ग्राफ बना करके दिया है, इसमें एक ये कंपोनेंट बैठा तो है। नहीं भाई नहीं, ये कंपोनेंट नहीं है। क्यों, ये कंपोनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक और कनेक्टेड सब ग्राफ का पार्ट है। जैसे सपोज कर लो ये एक ग्राफ समझ लो, ठीक है, ये इतना इतना पार्ट ले लो आप, बाकी पार्ट को छोड़ दो, इतना पार्ट आप कंसिडर कर लो। तो लेट मी लेबल दीज वर्टिसेस ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी डी ई, इन्हीं को पकड़ो आप। ठीक है जी, तो इस पूरे ग्राफ के अंदर ये ट्राइंगल एज ए सब ग्राफ बैठा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंपोनेंट नहीं है भाई, है ना। और सिमिलरली आपको लगेगा कि फिर ये ए बी सी डी ई ये पूरा कंपोनेंट है, नहीं भाई नहीं, ये पूरा इस पूरे के अंदर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट होगा। सिंपल बात, ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कर लो ये, ठीक है जी, तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब अगर मैंने इसको ऐसे खींच दिया, तो यहाँ 2 वर्टिसेस और मैंने लगा दिए हैं, तो ये एक ही, अभी भी एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है। ऐसे कर दिया एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है, ऐसे कर दिया एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है, इनको ज्वाइन कर दिया एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है, सभी एक चल रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसे शुरू किया, एक ये ट्राइंगल बनाया, उसके बाद मैंने ऐसे बनाया और फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, फिर एक और मैंने ऐसे कर दिया, 3 कंपोनेंट हो गए। ये एक सिंगल वर्टेक्स बना दिया, 4 कंपोनेंट हो गए। ये 5 कंपोनेंट हो गए। तो ये 5 कंपोनेंट है इस ग्राफ के अंदर। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार और पढ़ लो डेफिनेशन, थोड़ी सी आपको याद हो जाएगी अच्छे से, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ। प्लीज ये बात ध्यान रखना, कनेक्टेड रखना, डिसकनेक्टेड नहीं कर देना उसको, ठीक है। एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लार्जर कनेक्टेड सब ग्राफ, ठीक है, वो किसी और लार्जर सब कनेक्टेड सब ग्राफ का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, किसी और लार्जर सब किसी और लार्जर कनेक्टेड सब ग्राफ का टुकड़ा नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है भाई, है ना। हाँ जी, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ एनी ग्राफ पार्टीशन इट्स वर्टिसेस इनटू डिसजॉइंट सेट्स एंड आर इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ दोज सेट्स। ये बात भी बिल्कुल बेसिक सी पॉइंट है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वैसे चलो ठीक है मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये देखो,
देखो जैसे सपोज करो हमारे पास यही अपना ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। इंड्यूस सब ग्राफ याद है कि नहीं, और सब ग्राफ का टॉपिक याद है कि नहीं? प्लीज अगर याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां पे सब अच्छे से समझाया था, इसलिए मैंने कहा था कि कनेक्टिविटी के टॉपिक में उनका यूज होना है। प्रीवियस वीडियो मैंने वो बनाया था सब ग्राफ में, सब ग्राफ, इंड्यूस सब ग्राफ, क्लिक, ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, आपको चेक कर लेना, मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि ये देखो, जैसे सपोज कर लो ABCDEFG, तो वर्टेक्स सेट में हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? ABCDEFG, है ना। टोटल 7 वर्टिसेस है हमारे पास इस ग्राफ के अंदर। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या बोला है कि इस वर्टेक्स सेट को ना मैंने पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन कैसे किया है भाई? देखो पार्टीशन ऐसे किया मैंने, ABC और DEFG लाइक दिस, ठीक है। तो ये वर्टेक्स सेट को मैंने पार्टीशन कर दिया है। अब आगे पढ़ो, है ना। अब पार्टीशन इनटू डिसजॉइंट सेट्स, देखो ये सारे, ये दोनों डिसजॉइंट है ना भाई, देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इनटू डिसजॉइंट सेट्स and all are the induced subgraph of those sets, ठीक है। तो ये सभी, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, दिस इज ऑल्सो एन इंड्यूस सबग्राफ, दिस इज ऑल्सो इंड्यूस सबग्राफ ऑफ द गिवन ग्राफ। आप चेक कर सकते हो भाई, एबीसी वाला ग्राफ देखो भाई, दिस इज अ इंड्यूस सबग्राफ। व्हाई इट इज इंड्यूस सबग्राफ? क्योंकि इस पूरे ग्राफ में से मैं ये 4 वर्टिसेस को उड़ा दूंगा, सिर्फ वर्टिसेस को मैंने उड़ाया है, ऑब्वियसली वर्टिसेस को उड़ा तो साथ साथ एजेस भी उड़ी उड़ी हैं, तो एक किस्म से ये पूरा पार्ट मैंने हटा दिया, तो फिर ये सबग्राफ बन गया ना भाई गिवन ग्राफ का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल कहानी है ये एकदम। ये हमारे पास गिवन ग्राफ है भाई, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये चारों वर्टिसेस उड़ा दिए, ऑब्वियसली पता, चारों वर्टिसेस उड़ा तो उसकी एजेस भी साथ साथ उड़ गई, हमारे पास फाइनली ये आया। तो दिस इज नथिंग बट अ सब ग्राफ ऑफ दिस गिवन ग्राफ, एंड दिस इज इंड्यूस्ड सब ग्राफ आल्सो, क्योंकि मैंने सिर्फ एजेस, सिर्फ वर्टिसेस को उड़ाया और कुछ नहीं किया। वर्टिसेस को उड़ाया तो साथ साथ एजेस अपने आप से उड़ गई, तो फाइनली हमारे पास ये एक इंड्यूस्ड सब ग्राफ आया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, दिस इज आल्सो सब ग्राफ। सिमिलरली दिस इज आल्सो सब ग्राफ ऑफ दिस गिवन ग्राफ, दिस इज आल्सो सब ग्राफ, है ना। ये ट्रायंगल को उड़ा दो, तीनों वर्टिसेस को उड़ा दो, ऑब्वियसली तीनों की एजेस भी उड़ जाएंगी, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा भाई? DEFG टाइप, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है जी। तो बस यही मैंने पॉइंट लिखा हुआ था, अब पढ़ो दोबारा से। द कंपोनेंट ऑफ एनी ग्राफ पार्टीशन इट्स वर्टिसेस इनटू डिसजॉइंट सेट्स एंड आर द इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ दो सेट्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द ग्राफ दैट इज इटसेल्फ कनेक्टेड हैज एग्जैक्टली वन कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ द होल ग्राफ। ये बात भी आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपके पास ये देखो, अगर आपके, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं, अ ग्राफ दैट इज इटसेल्फ कनेक्टेड हैज एग्जैक्टली वन कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ होल ग्राफ। तो अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है हमारे पास, ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ, तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ इटसेल्फ विल बी अ वन कंपोनेंट ओनली। इसके अंदर कोई मैं सब ग्राफ ढूंढने की कोशिश करूं जो कि कनेक्टेड हो, तो वहां बकवास बात हो जाएगी, क्योंकि आपने वो सब ग्राफ ढूंढ तो लिया, लेकिन उससे एक बड़ा सब ग्राफ और बैठा है जो कि उसको लेके बैठा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था भाई, देखो अगर आप कहते हो कि बीसीडी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है इस पूरे ग्राफ का, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक और बड़े सब ग्राफ के अंदर इंक्लूडेड है जो कि खुद कनेक्टेड था, जैसे EDCBA। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट कुछ नहीं, आप पकड़ गए बात को, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं। तो एक बार बेशक से मैं और पढ़ देता हूँ, द ग्राफ that is itself connected has exactly one component consisting of the whole graph, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है उसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, और कंपोनेंट्स को हम लोग कई बार कनेक्टेड कंपोनेंट भी कहते हैं, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। चलो भाई, अच्छा अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान रखना भाई, है ना। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने नेक्स्ट लिखी है, द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय k। कितने कंपोनेंट हैं ग्राफ के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय k। तब जैसे देखो, मैंने ये एग्जांपल दिया, जीवन ग्राफ था ये हमारे पास, तो दिस एंड दिस आर द टू कंपोनेंट्स, तो k will be equal to 2, number of components are 2। Similarly अगर मैंने ये बोला तो this and this are the two connected components, k is equal to 2। I think आप समझ रहे होगे। तो नल ग्राफ है ये, दो वर्टिसेस का, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं या दो कनेक्टेड कंपोनेंट है, जो मर्जी बोल दो। ये ग्राफ देखो भाई, ये तो इटसेल्फ कनेक्टेड है, एक ही सिंगल पीस में ग्राफ है, तो ऑब्वियसली वन कनेक्टेड कंपोनेंट रहेगा इसके अंदर, दैट इज k will be equal to 1। तो मिनिमम कनेक्टेड कंपोनेंट 1 होता है भाई, जीरो नहीं होता। जीरो का क्या मतलब है भाई? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मिनिमम कनेक्टेड कंपोनेंट विल बी 1, या मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट विल बी 1, जैसे मर्जी आप सोच लो, ठीक है। ओके जी, तो समझ गए ना। तो ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ दीज कनेक्टेड कंपोनेंट इज 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 1 जब हम बोल रहे हैं तो 1 शुड बी द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। ओके, सो दिस एंटायर ग्राफ, ये देखो G3 जो हमने पूरा ग्राफ बना करके दिखाया, दिस इज वन कनेक्टेड कंपोनेंट,
ठीक है, तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। और नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर 1 होगा। आई थिंक आप समझ गए, भी ज्यादा बोलूंगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये जो मैंने बना करके दिखाया, दिस इज वन कनेक्टेड कंपोनेंट, तो k विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो भाई, हमने ये यहाँ पे ये देखो कितने कनेक्टेड कंपोनेंट हो गए, एक एक वर्टेक्स एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट है 3 और ये 4, तो टोटल 4 हो गए। देखो मैंने बना रखा है स्क्वायर, और ये 3 वर्टिसेस आर 4 कनेक्टेड कंपोनेंट, तो k इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, लाइक n e and k, n and e k इज ऑल्सो फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ ग्राफ। n क्या होता था भाई, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, e क्या होता था, साइज मतलब नंबर ऑफ एजेस। तो जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल पैरामीटर थे ना ग्राफ के, ऐसे कनेक्टेड कंपोनेंट भी एक फंडामेंटल पैरामीटर है, और उस पर अच्छी अच्छी थ्योरम्स बनते हैं, वो मैं थ्योरम अभी आपको दिखाऊंगा, बट बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये एक फंडामेंटल पैरामीटर है ग्राफ का। अच्छा देखो, बाकी मैंने आगे स्टेटमेंट ये ढंग से लिख भी दी है, जो मैं आपको अभी ऊपर कहने की कोशिश कर रहा था, है ना। ये देखो, ग्राफ दैट इटसेल्फ इज कनेक्टेड हैज एक्जेक्टली वन कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 ग्राफ, तो वो चीज मैंने लिख भी दी है कि वी से दैट ग्राफ इज कनेक्टेड, we say that graph is connected if and only if k is equal to 1, if and only if both ways है भाई। अगर नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 1 है तो ग्राफ कनेक्टेड है, और अगर नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 1 नहीं है तो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, दो कंपोनेंट होने का मतलब ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली है कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड है। अगर किसी ग्राफ के अंदर k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब उसके अंदर दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका मतलब यही है कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड है। आई थिंक आप समझ गए होगे। देखो मैंने नेक्स्ट लाइन यही लिखी है कि ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब दो कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो जाए, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट आपको नजर आते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, देन दैट मींस व्हाट, दिस ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे। और कनेक्टेड ग्राफ की निशानी क्या होगी, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट नजर आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट मैंने एक बड़ी अच्छी थ्योरम लिख के रखी है, n minus k will be greater than or equal to e, sorry, e should be greater than or equal to n minus k and less than or equal to n minus k plus 1 c2, and this is valid for simple graph only। ये थ्योरम क्या कह रही है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चंस मैंने आपको इस पे कराने हैं, तो फटाफट से जरा देखो ये थ्योरम क्या कह रही है। देखो बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं आपको बताऊंगा। दो पार्ट हैं इस थ्योरम के। पहला पार्ट कह रहा है भी n शुड बी, सॉरी, e शुड बी greater than or equal to n minus k, this is the first part of the theorem, and the second part is e should be less than or equal to n minus k plus 1 c2, है ना। ये देखो पीछे देखो, ये दो पार्ट है ना थ्योरम के, है ना। तो देखो मैं आपको इन दोनों पार्ट्स को बहुत इजीली और बिल्कुल इंट्यूटिवली आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, हमारे पास से कोई ग्राफ होगा, उसमें बहुत सारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्टिसेस होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि आप क्या करो, पहली बात तो ये समझाओ मेरे को, E इज द नंबर ऑफ एजेस, N इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड K इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास K कंपोनेंट्स है, ठीक है, इस बात को पहले ध्यान में रखना, वी हैव K कंपोनेंट्स। तो आप क्या करो, हम यहाँ पे छोटी सी ट्रिक खेलते हैं, आप K माइनस 1 वर्टिसेस को पकड़ लो, ठीक है। लेट अस सपोज ये हो गए K माइनस 1 वर्टिसेस, लेट मी यूज डिफरेंट कलर हेयर, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज माय k माइनस 1 वर्टिसेस, ठीक है, k माइनस 1 वर्टिसेस मैंने ले लिए, और आपको पता है हर एक वर्टेक्स एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता है, तो हमारे पास k माइनस 1 कंपोनेंट्स रेडी हैं, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास k माइनस 1 कंपोनेंट्स रेडी हैं, ठीक है, k माइनस 1 कंपोनेंट्स रेडी हैं। तो अब मैंने आपको क्लेम किया था कि हमारे पास एक्चुअली में k कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, k माइनस 1 कंपोनेंट तो मैं ले चुका हूं, अब बचा है मेरे पास सिर्फ एक कंपोनेंट। तो उस एक कंपोनेंट की मैं अब कहानी करता हूं, तो वो एक कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, वो होगा इन सभी वर्टिसेस को मिला करके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हेयर, ठीक है। तो इन सब वर्टिसेस को मिला करके, ये जो बचे वर्टिसेस थे, इन सब वर्टिसेस को मिला करके मैं एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। तो द ओनली की आइडिया हियर इज k माइनस 1 वर्टिसेस को अलग करो, उनको एक एक कंपोनेंट मान लो, तो मतलब k माइनस 1 कंपोनेंट्स हमारे पास रेडी हैं। तो बाकी जितने भी वर्टिसेस बचे हैं उसको आपको एक कंपोनेंट बनाना है, क्यों, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि हमारे पास k कंपोनेंट्स हैं, तो k माइनस 1 कंपोनेंट्स रेडी हैं, एक कंपोनेंट आपको और चाहिए था, तो दिस विल बी माय वन कंपोनेंट। तो जितने भी वर्टिसेस बचे हैं उन सबको मिला करके आपको एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है जी। तो टोटल वही हो जाएगा ना, k माइनस 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट k कंपोनेंट, जो हमारी कमिटमेंट थी हम उस अपनी कमिटमेंट पे ही हैं, ठीक है। तो k कंपोनेंट्स है, तो k माइनस 1 हमने अलग अलग वर्टिसेस ले लिए हैं, अब एक कंपोनेंट जो बनाना है वो बचे वर्टिसेस का बनाना है, ठीक है जी। तो अब आप जरा मुझे ये समझाओ, इस ये जो वन कंपोनेंट है, जो हमारा बचा हुआ पार्ट था, उसमें कितने वर्टिसेस हैं,
कॉमन सेंस से सोचो, n वर्टिसेस मेरे पास टोटल थे, मैं आपको अभी ऊपर बता के आया था, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, k इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस हियर, अच्छा जी, और उसमें से k माइनस 1 वर्टिसेस आप घटा दो, है ना, प्लीज ये ब्रैकेट ढंग से लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। k माइनस 1 वर्टिसेस आप घटा दोगे n में से टोटल, तो तभी हमारे पास ये बचे वर्टिसेस आएंगे, कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे होगे, तो दैट विल बी n माइनस k प्लस 1, तो n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस हमारे पास बच रहे हैं, इतनी बात समझ आई। अब n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस से आपको एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, यू वांट टू मेक वन कंपोनेंट फ्रॉम दीज n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस, कैसे बनाओगे भाई, और साथ साथ प्लीज ये बात ध्यान रखना, ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने कहा है ना, तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगाना, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी लगाओगे, कॉमन सेंस से सोचो, जैसे सपोज कर लो मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, तो कम से कम मैं कितनी एजेस लगाऊं कि ये एक कंपोनेंट बन जाए, फिलहाल हमारे पास 4 कंपोनेंट है ये, तो कितनी एजेस लगाऊं कि एक कंपोनेंट बन जाए, देखो एक एज ये और ये 3 एज लगाते ही मेरे पास एक कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मिनिमम कितनी एजेस चाहिए भाई, 4 वर्टिसेस के लिए 3 एजेस चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है, अभी मैं इसमें क्या बोलूंगा, इसलिए मैं बोलता हूं ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जिसमें जितनी ज्यादा कॉमन सेंस है उतनी जल्दी चीजों को पकड़ेगा, ठीक है जी। तो 4 वर्टिसेस के लिए मेरे को 3 एजेस लगानी पड़ी, तो बिल्कुल वही कहानी अब मैं यहां करूंगा, n माइनस के प्लस 1 वर्टिसेस के लिए मुझे कितनी एजेस लगानी पड़ेंगी, n माइनस के, ठीक है, समझ गए कि नहीं, n माइनस के एजेस लगानी पड़ेगी, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या समझ में आया आपको, अगर n वर्टिसेस का मेरे पास ग्राफ है और उसमें आपको k कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो कम से कम n माइनस के एजेस आपको चाहिए, बात समझ आई कि नहीं आई, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ वी हैव अ ग्राफ, इफ वी हैव, इसको मैं वर्डिंग्स में लिख रहा हूं, ठीक है, जो ये मैंने मैथमेटिकल बात लिखी हुई है, e शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस के, तो इस चीज को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, इफ वी हैव अ ग्राफ, इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ n vertices and k components, then it must have at least n माइनस के एजेस, कम से कम n माइनस के एजेस उसके पास होंगे n माइनस के एजेस के बिना बात नहीं बनने वाली भाई, क्योंकि n माइनस के एजेस से आपने कम लगाई एजेस, तो पक्की बात है कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, जो कि दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट भी किया और बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है, तो आपको अगर फिर भी दिक्कत आई तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी, तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लेना जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। अब सिमिलर आइडिया से, बिल्कुल सिमिलर आइडिया से मैं आपका प्रूव करूंगा ये वाली बात, जो सेकंड पार्ट हमारा बच गया था, बिल्कुल सिमिलर आइडिया से मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो सिमिलर आइडिया इन द सेंस बस यही काम, बिल्कुल यही, k कंपोनेंट है तो k माइनस 1 कंपोनेंट हमारे पास एक एक वर्टिसेस के हो जाएंगे, k माइनस 1 कंपोनेंट्स ऑफ 1 वर्टेक्स ईच, हर एक कंपोनेंट एक एक वर्टेक्स का है, बाकी एक कंपोनेंट मैंने बना लिया n माइनस k माइनस 1 का, है ना, तो मतलब n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस का हमारे पास एक कंपोनेंट बन चुका है, समझ गए ना भाई, n माइनस k माइनस 1 मतलब k माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट है, n माइनस k माइनस 1 कहने का मतलब k माइनस 1 विद इन ब्रैकेट है, तो n माइनस k प्लस 1 हो गया, जब मैंने ब्रैकेट खोला तो n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस का एक कंपोनेंट है। अब आप सब कुछ छोड़ के बस इस बात के बारे में मेरे साथ बात करो कि n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए मैक्सिमम मैं कितनी एजेस ले सकता हूँ, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा तो वही बात आएगी आपको, कंप्लीट ग्राफ की याद आएगी, तो कंप्लीट ग्राफ आपको बनाना है कितने वर्टिसेस से, n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस से, तो अगर आप कंप्लीट ग्राफ बनाना चाहते हो, आपको पता है ना भाई, अगर n वर्टिसेस का कोई कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें nc2 एजेस होती थी, है ना, तो अब हमारे पास कितने हैं भाई, n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस का ग्राफ है, तो उसमें कितनी एजेस होंगी भाई, n माइनस k प्लस 1 c2, दैट्स इट, तो ये हमारा सिंपल प्रूफ आ गया कि e शुड बी लेस देन और इक्वल टू n माइनस k प्लस 1 c2। आई थिंक समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर आइडिया, बिल्कुल सिंपल काम है ना, तो k माइनस 1 वर्टिसेस के आप k माइनस 1 वर्टिसेस को बिल्कुल अलग अलग रख लो, और उसके बाद जो बाकी वर्टिसेस बच गए दैट इज n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस, उसका आप एक कंप्लीट ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आएगी n माइनस k प्लस 1 से 2। अच्छा, फिर आपके मन में आ सकता है कि सर ऐसे ही मैक्सिमम क्यों आएंगे भाई, इसके बिना क्यों नहीं आती, इसके लिए देखो मैं आपको सिंपल ऐसे आइडिया देता हूं, ऐसे सपोज कर लो हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, तो आप एक एज ड्रॉ कर सकते हो उनके बीच में, इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते, क्योंकि हम सिंपल ग्राफ की कहानी कर रहे हैं, प्लीज बार बार समझा रहा हूं, मल्टीग्राफ सूडोग्राफ की कहानी बिल्कुल नहीं करनी है, अगर मल्टीग्राफ की कहानी करोगे ना तो मैक्सिमम एजेस तो इनफाइनाइट हो जाती है दो ही वर्टिसेस के बीच में, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, समझ पा रहे हो,
ये जो मैंने बोला था ना कि n वर्टिसेस हैं, k कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं और e एजेस हैं, तो अगर हम ये मल्टीग्राफ की कहानी कर रहे होते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तो भाई इनफाइनाइट होती, सीधी सी बात है, क्योंकि दो वर्टिसेस के बीच में मैं इनफाइनाइट एजेस ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, मिनिमम वाली बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इतना पार्ट जो है ना भी थ्योरम का, इतना पार्ट ये सभी ग्राफ के लिए वैलिड है, चाहे सिंपल ग्राफ हो, चाहे सूडो ग्राफ हो, चाहे मल्टीग्राफ हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना पार्ट जो है ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हेयर, ये जो इतना पार्ट जो है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ के लिए, दिस इज फॉर सिंपल ग्राफ ओनली। बट इतना पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट था, दिस कैन बी वैलिड फॉर सिंपल ग्राफ आल्सो, फॉर मल्टीग्राफ आल्सो, फॉर सूडो ग्राफ आल्सो, कोई भी ले लेना, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है। मिनिमम इतने तो चाहिए भाई, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। मैक्सिमम तो वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, मल्टीग्राफ एंड सो, मल्टीग्राफ सूडोग्राफ इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बट सिंपल ग्राफ हमारा इतने पे ही रहेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। हाँ, तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही क्यों मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इससे ज्यादा मैं एजेस क्यों नहीं ला सकता। कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। आप ऐसे समझो, मेरे पास सपोज कर लो 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और 2 कंपोनेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, मैंने क्या बोला भाई, 6 वर्टिसेस हैं। ओके, लेट मी राइट दिस थिंग, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। 6 वर्टिसेस हैं और 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, तो एजेस बनाना चाहते हो, आप ज्यादा से ज्यादा एजेस लाना चाहते हो, तो एक तरीका तो क्या हो गया भाई, आप ऐसे 3-3 के बना लेना, दो ऐसे, है ना। तो आप बोलोगे कि 6, अब इससे ऊपर तो एजेस आप नहीं ला सकते ना भाई, है ना, क्योंकि अगर आपने कोई इनके बीच में एज ड्रॉ कर दिया तो फिर वो एक कंपोनेंट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बोला 2 कंपोनेंट हैं, 6 वर्टिसेस हैं और 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ पे एज ये तो बिल्कुल ड्रॉ करना ही मत, क्योंकि अगर आपने ये एज ड्रॉ कर दिया तो फिर तो एक ही कंपोनेंट होगा, ये काम तो मुझे करना नहीं है, मेरे को तो ये 2 कंपोनेंट रखने हैं। तो वही बात है, अगर आपने 3-3 वर्टिसेस पकड़े तो आप 6 एजेस ला पा रहे हो, 6 से ऊपर एजेस आप नहीं ला सकते, जितने मर्जी कोशिश कर लो। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर लानी है तो हमें थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। खेल कैसे खेलेंगे, ये जो वर्टेक्स है ना भाई, यहां से इसको उड़ा दो। अगर आपने ये वर्टेक्स यहां से उड़ा दिया तो फिर हम क्या करेंगे, बट फिर वही बात है, अगर आपने ये वर्टेक्स उड़ाया तो हमारे पास तो टोटल 5 वर्टिसेस रह जाएंगे, मेरे पास 6 वर्टिसेस थे, तो मैं इस वर्टेक्स को ना यहां लाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इस वाले वर्टेक्स को मैंने उड़ाया, लो जी उड़ाया, तो ऑब्वियसली बात है उसकी एजेस भी जाएंगी। तो मैंने क्या किया, उस वर्टेक्स को मैं इसमें लेके आने की कोशिश करता हूं, तो लेके आऊंगा तो अब देखो यहाँ पे अगर ये था तो 2 एजेस ला पा रहा था ना, लेकिन अगर मैंने इसको उठा, इस वर्टेक्स को उठा करके इधर ले आया तो ये 3 एजेस लेके आ पाएगा। ये देखो भाई 1 2 और 3, इतनी बार समझ आ रही है कि नहीं, अभी भी ये सिंपल ग्राफ ही है। तो यहाँ पे 2 एजेस दे पाता था ये, यहाँ पे 2 एजेस दे पाता था, लेकिन अब यहां लेके आया तो फिर ये 3 एजेस लेके आ पाया। अच्छा जी, अब सपोज करो, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ ये 2 वर्टेक्स थे ना भाई, इस वाले वर्टेक्स को उड़ा करके इसमें शामिल कर दो इसको, है ना, इसको अकेला पड़े रहने देना। तो अगर आपने, अब देखो इस वाले वर्टेक्स को अगर आपने इसके साथ जोड़ रखा था तो सिर्फ एक ही एज ला पाया था, इससे ऊपर तो नहीं ला पाया था। लेकिन आप इस वर्टेक्स को यहां से उठाओ और यहां लेके आओ, अगर आप इस वर्टेक्स को उठा के यहां लेके आ गए, मतलब इस वाले कंपोनेंट में ले आए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहले यहां से उड़ाना पड़ेगा। आपने इसको उड़ा दिया, ये वर्टेक्स यहां से हमारा खत्म हो गया, अब एक ही वर्टेक्स बचा हुआ है। अब ये वर्टेक्स जब यहां पे था तो एक ही एज लेके आ पाता था, लेकिन अब देखना कितनी एज लाएगा, अब ये 4 एज लाएगा, 1 2 3 और ये 4। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ढंग से दिखी नहीं है चौथी एज, तो लो ऐसे दिखा देता हूँ, एंड सो ऑन। ये एक्चुअली K5 है, मैंने वो गंदा सा बनाया, आप अपने आप गेस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो ना भाई। तो यहाँ पे लेके आने से 4 एजेस फालतू ले आया। तो अब सपोज करो, अब 6 वर्टिसेस की वजह 7 वर्टिसेस होते, है ना, तो ये देखो मैंने ऐसे दिखा रखा होता, तो ये वाला वर्टेक्स सिर्फ एक एज लेके आ पा रहा है, लेकिन अगर मैंने इस वर्टेक्स को यहां घुसा दिया तो फिर ये तो 5 एजेस और फालतू ले आएगा। तो मतलब जैसे अगर एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके अंदर मैं एक एक वर्टेक्स और घुसाता जाऊंगा ना, सबसे कनेक्ट करता जाऊंगा, तो और ज्यादा एजेस आती चली जाएंगी, और ज्यादा प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो सेपरेट आउट करने से अच्छा है इकट्ठा काम करने की कोशिश करो। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, अगर आपके घर में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे सपोज कर लो, ऐसे समझ लो आप और आपका भाई दोनों अलग अलग रह रहे हैं, है ना, आपकी भी अपनी फैमिली है, आपके भाई की भी अपनी फैमिली है, दोनों आप लोग किराए पे बैठे हो, किसी दूसरे के घर पे रहते हो, अलग अलग जगह पे रह रहे हो, भी पैसे नहीं है तो किराए पे रहोगे, बाहर रहते हो कहीं भी XYZ सिटी में, तो क्या हुआ, आप अपना अपना खर्चा कर रहे हो ना सारे सारे, लेकिन अगर आप इकट्ठा रहना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस की बात है भाई, किराया भी कम लगेगा, सब कुछ कम लगेगा, तो वही चीज हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकट्ठे करने से हम एजेस ज्यादा लेके आ पा रहे हैं, मतलब कमाई ज्यादा कर पा रहे हैं। ग्राफिंग ट्यूशन दे रहा हूँ समझाने के लिए, कुछ नहीं। अगर एग्जांपल ठीक लग रहा है तो ठीक है, तुम्हारा गोली, मेरे ऐसी मन में है तो मैंने आपके साथ बात करने की कोशिश करी, समझ गए ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है भाई, इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहोगे तो कमाई ज्यादा कर पाओगे, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है ना, इकट्ठे रहेंगे तो फिर और ज्यादा बढ़ते चले, मतलब ज्यादा काम कर पाएंगे बजाय के अकेले अकेले से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसलिए क्या करना होता है भाई, पहले तो अब आपको आइडिया अब समझ में आ गया होगा, ये आइडिया मेरे को आया कैसे, है ना। तो आइडिया आपको समझ में आया, आ गया अच्छे से, कि K-1 वर्टिसेस को बिल्कुल सेपरेट रखो। तो K-1 कंपोनेंट्स हो चुके हैं,
अब एक जो कंपोनेंट है ना उसमें बाकी सारे बचे हुए वर्टिसेस रखो, दैट इज n माइनस के प्लस 1, और उससे फिर आप कंप्लीट ग्राफ बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है उससे सबसे ज्यादा एजेस आएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो तोड़ तोड़ के करने से अच्छा है इकट्ठे जोड़ जोड़ के काम करो। मतलब ऐसे ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल बनाना बकवास काम है। आप ये ट्राइंगल रखो, यहाँ पे जो ये ट्राइंगल के लिए ये वर्टेक्स था इसको उठा करके यहाँ ले आओगे ना, ये अभी 2 एजेस दे रहा था लेकिन यहाँ पे अब ये 3 एजेस देगा। ठीक है, फिर इसको उड़ा दिया आपने, तो इसको उड़ाने के बाद अब ये बचा, मतलब वही बात है अब, है ना। अब ये एक्चुअली ये बना नहीं है ढंग से, रबड़ ढंग से काम नहीं कर रहा। हाँ, तो अब इसको मैंने यहाँ से हटाया तो फिर यहाँ पे 2 एजेस थी लेकिन यहाँ पे 3 दे पाया। अब ये बेचारा क्या कर रहा था, सिर्फ 1 एज दे रहा था यहाँ पे, लेकिन अगर मैंने इसको इसमें शामिल किया तो फिर ये 4 एजेस देगा, एंड सो। आई थिंक मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होगे। जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार बोलूंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है। तो आई थिंक आप पकड़ गए होगे, तो इसलिए n माइनस के प्लस 1 C2, इससे ऊपर एजेस आप नहीं ला पाओगे जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी सारी गेट एग्जाम में आई हुई है, प्लीज बहुत ध्यान से कर लो इन सब चीजों को। ठीक है, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इन पे और टाइम भी काफी लगा रहा हूं। ठीक है जी, और मिनिमम कितनी आई थी जी, n माइनस के, है ना, n माइनस के मिनिमम एजेस तो इतनी होनी चाहिए। तो बट ऑब्वियस है, इससे ऊपर तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो आप अपने आप से पकड़ पा रहे हो कि कम से कम n माइनस के एजेस तो चाहिए। के कंपोनेंट्स हैं अगर आपके पास, है ना, तो n माइनस की एजेस कम से कम चाहिए। अगर n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट है तो n माइनस के एजेस कम से कम चाहिए, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। n माइनस के से अगर आपने कम एजेस करी तो पक्की बात है कंपोनेंट बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। आई थिंक आप अपने आप से समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और अगर इंट्यूटिव स्टाइल से समझना है तो और इंट्यूटिव स्टाइल से मैं ऐसे भी कह सकता था, ये देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये 9 वर्टिसेस का एक ग्राफ है। ठीक है, दिस इज क्लियरली 5 9, है ना। तो यू कैन से नल ग्राफ ऑफ 9 वर्टिसेस। तो फिलहाल यहाँ पे वर्टिसेस कितने हैं भाई, 9 है, और कनेक्टेड कंपोनेंट्स के हमारे यहाँ पे 9 है, और एजेस हमारे पास 0 है। इतने समझ पा रहे हो ना भाई। अब सपोज कर लो मैंने एक एज यहाँ पे ऐसे घुसा दी, तो अब क्या हुआ भाई, अगर जैसे मैंने एज एक करी तो कंपोनेंट हमारे पक्की बात है 8 हो गए ना। वर्टिसेस तो हमारे 9 ही थे, ऑब्वियस सी बात है, हमने वर्टिसेस को तो छेड़ा ही नहीं है। कंपोनेंट हमारे 8 के हो गए क्योंकि अब ये पूरा एक कंपोनेंट हो चुका है, बाकी बचे हुए 7 है ना, तो 7 और 1 8 हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपने एजेस 2 लगाई, एजेस 2 लगाने का मतलब क्या होगा, आप कहीं पे भी दूसरी एज डाल सकते थे, है ना। तो सपोज कर लो मैंने यहाँ डाल दी एज। हाँ जी, तो अब क्या हुआ भाई, 2 एजेस डालने से अब ये पूरा एक कंपोनेंट हो चुका है, और हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस तो वही थे 9, अब कंपोनेंट हमारे पास 7 हो चुके हैं ना, क्योंकि अब ये 3 वर्टिसेस को मिलाकर के एक कंपोनेंट था। पहले तीनों अलग अलग कंपोनेंट थे, अब ये तीनों को मिलाकर के एक कंपोनेंट बन चुका। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे जैसे मैं एक एक डालता चला जा रहा हूं, कंपोनेंट एक एक घटता चला जा रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो देख लो, 3 एजेस अगर आपने डाली तो कंपोनेंट हमारे पास 6 आएंगे, पक्की बात है। कैसे 6 आएंगे, अब वही बात है, तीसरी एज आप बोलोगे कि सर आप यहां डाल दो ना भाई, नहीं भाई नहीं, मैं मिनिमम एजेस चाह रहा हूं ना, मिनिमम एजेस चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे डाल दूंगा। या ऐसे नहीं डालना चाहते तो ऐसे डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेन बात क्या, आप कंपोनेंट गिन लो भाई, यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स हैं और एजेस 3 है, और नंबर ऑफ वर्टिसेस n n हमारे पास 9, वही 9 के 9 ही चल रहे हैं। तो देख लो भाई, हर हर केस में चेक करना, इज व्हाट n माइनस के और नॉट, चेक करो आराम से, इज n माइनस के और नॉट, देख लो आराम से। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, एंड सो। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ये जो एजेस हैं, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, इसके बिना बात नहीं बन सकती, है ना। तो अगर आपके पास k कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के अंदर और n वर्टिसेस हैं, तो कम से कम n माइनस k एजेस आपको लानी पड़ेंगे भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो बट ऑब्वियस है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो की आइडिया बस आपको समझाना था, की आइडिया हमारे पास यही था कि हमेशा आपको याद रखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में एजेस वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो k माइनस 1 कंपोनेंट्स को अलग कर लो। मैं आपको हमेशा समझाता हूं भाई, रटोगे ना, मतलब बाय हार्ट करोगे इन सब चीजों को, तो आज करोगे कल भूल जाओगे भाई। इतनी सारी थ्योरम्स बन जाएंगी ना एंड में, गेट ग्राफ थ्योरी में इतनी बन जाएंगी, पूरा गेट एग्जाम तो छोड़ ही दो, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी थ्योरम्स बन जाएंगी, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो गेट एग्जाम में याद क्या आएगा, ये कहानी आपको याद आएगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये कहानी सब बच्चों को लगभग याद आ जाती है कि हाँ जी ऐसे सर ने हमारे को समझाया था, याद रह जाएगा कि k माइनस 1 वर्टिसेस को अलग रखना। बाकी जितने वर्टिसेस बच गए, कितने वर्टिसेस बच गए, n वर्टिसेस थे हमारे पास, और k माइनस 1 वर्टिसेस में साइड सेपरेट आउट कर चुका हूं, तो n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस बच गए। आप उसका आप मिनिमम कनेक्टेड ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो n माइनस k एजेस आएंगी, और अगर मैक्सिमम कनेक्टेड करने की कोशिश करोगे तो n माइनस k प्लस 1 C2 एजेस आएंगे। बात समझ गए ना भाई। n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस थे, तो उसको कम से कम कनेक्ट करने के लिए एक कम एज लगाते थे। आपको याद है ना भाई, n वर्टिसेस है तो n माइनस 1 एजेस से हमारा काम बन जाता था। n वर्टिसेस है तो n माइनस 1 एजेस से हमारा काम बन जाएगा, वो कनेक्टेड हो जाएगा ग्राफ, है ना। हाँ जी, तो n माइनस k प्लस 1 वर्टिसेस है तो n माइनस k एजेस लगाओगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो कम से कम n माइनस के एजेस चाहिए, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, n माइनस के प्लस 1 C2।
और क्यों हम कर रहे हैं मैक्सिमम, ऐसा ही क्यों आ रहा है वो मैं आपको बोल चुका हूं भाई, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो k माइनस वन वर्टिसेस अलग और बाकी सब अलग, बाकी कितने n माइनस k प्लस वन, ठीक है। चलो बार बार नहीं बोलता, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं। चलो भाई मैंने अच्छे से समरी भी दे दी, सबको समझा दिया, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो प्लीज इस सब चीजों को नोट डाउन कर लेना, आई थिंक मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया है, यहाँ तक कर लो और ये बचा हुआ पार्ट भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब आओ क्वेश्चंस पे। अब आपको ढंग से थ्योरम समझ में आ चुकी है, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके माइंड में फिट है। अब फटाफट से क्वेश्चन करो, जो मैंने प्रूफ दिया ना इससे क्वेश्चन भी आपके बड़ी जल्दी होंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 and 3 components will have at least and at most how many edges। ऑर्डर 7 मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस 7 है, कंपोनेंट्स कितने हैं जी 3 हैं, k इज इक्वल टू 3 है भाई। तो एटलीस्ट एंड एटमोस्ट हाउ मेनी एजेस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो n माइनस के से बड़ा या बराबर एजेस और n माइनस के प्लस 1 C2 से छोटी या बराबर, है ना। तो फिर वही बात है, हम क्या कहेंगे n माइनस के एजेस, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया जी 4। तो मिनिमम एजेस कितनी होंगी जी 4 होंगी, और मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं n माइनस के 7 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया ये 7 माइनस 3 4 प्लस 1 5 5 C2 मतलब 10। तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 एजेस होंगी। और इसका इंट्यूटिव प्रूफ चाहिए तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, देखो ऑर्डर 7 है, 7 वर्टिसेस है और 3 कंपोनेंट है। अगर 7 वर्टिसेस हैं और 3 कंपोनेंट हैं तो आप ऐसे बोलोगे, मिनिमम एजेस निकालिए ना भाई। मिनिमम एजेस निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, 3 कंपोनेंट है तो 2 वर्टिसेस अलग रखना, बाकी 5 वर्टिसेस अपने अलग रखना। 3 कंपोनेंट थे ना, तो k माइनस वन वर्टिसेस अलग रहता है, याद है ना भाई, k कंपोनेंट होते थे तो k माइनस वन वर्टिसेस हम अलग रखते थे। तो मतलब 3 कंपोनेंट थे तो 2 वर्टिसेस मैं अपना अलग रखूंगा, और बाकी कितने बच गए जी 7 में से 2 गया 5, तो 5 वर्टिसेस मतलब n माइनस k प्लस 1 n माइनस के प्लस 1 वर्टिसेस अपना अलग रखना। अब इन 5 को आप मिनिमम कनेक्टेड करना, तो मिनिमम कनेक्टेड करोगे तो ये देखो भाई 4 एजेस मेरे को चाहिए, तो ही मैंने 4 आपको समझाया है। और मैक्सिमम कितना हो सकता था, वही 2 अलग 5 अलग, इस 5 का पूरा कंप्लीट ग्राफ बना दो। तो 5 वर्टिसेस कंप्लीट ग्राफ बनाओगे तो 5C2 दैट इज नथिंग बट 10, तो 10 एजेस हमारे को चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, मिनिमम 4 तक रह जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, मैंने इंट्यूशन से भी आपको समझा दिया, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही गया, साथ साथ इंट्यूशन से भी आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, वो भी क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ग्राफ ऑफ ऑर्डर 8 and 2 कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव डैश एजेस, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ऑर्डर 8 है और 2 कंपोनेंट है, तो कैन नॉट हैव मतलब क्या नहीं हो सकती है जिस, ठीक है। देखो 8 ऑर्डर है और 2 कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट है ऑर्डर 8 है तो मैं क्या बोलूंगा, कम से कम ये देखो n हमारे पास 8 है, 8 वर्टिसेस है और कंपोनेंट हमारे पास 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा एक वर्टेक्स को अलग रखना, बाकी 7 वर्टिसेस को अलग रखना। ये देखो ये 7 वर्टिसेस मेरे अलग चलेंगे, एक वर्टेक्स मेरा अलग चलेगा। अब इस 7 है अगर आपके पास, क्योंकि 2 कंपोनेंट है तो कम से कम 6 है जिस तो चाहिए 6 एजेस चाहिए ना भाई। तो अब आप जरा यहाँ पे ऑप्शन मैच करना 5, तो कैन नॉट हैव 5 एजेस, यस ये यही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, कैन नॉट हैव का है ना इसने, हाँ जी तो ये गलत हो, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो गया, मतलब 5 एजेस के से हम काम नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। न्यूमेरिकल वैसे सीधा फार्मूले से सॉल्व करना था तो मैं सीधा बोलता कैन नॉट हैव, तो मैं सीधा फार्मूला क्या लगाऊंगा भाई, 8 ऑर्डर है और 2 कंपोनेंट है तो 8 माइनस 2 है ना, तो ई शुड बी, यही फार्मूला लगा दो ना यहाँ पे। चलो एक बार और लिख देता हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको, मैं इधर करता हूँ उसको सॉल्व, ठीक है यहाँ पे करते हैं, हाँ जी। तो क्या बोलेंगे भी हम लोग, n इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 2, है ना। बट वही बात है, फॉर्मूले से मैं करा रहा हूँ, इतनी जरूरत तो नहीं है भाई, है ना। कॉमन सेंस से आप गेट एग्जाम में बैठे बैठे खुद से सॉल्व कर सकते हो, इतना और n माइनस के प्लस 1 C2, ठीक है ये, हाँ जी। तो n माइनस के 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 से बड़ी कम से कम 6 एजेस होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए भाई 8 माइनस 2 प्लस 1 8 माइनस 6 प्लस 1 7 से 2 कितना होता है भाई 7 into 6 by 2 21, तो ज्यादा से ज्यादा 21 एज होंगी, कम से कम 6 एज होंगी। तो 21 से ऊपर जो भी ऑप्शन होगा मैं उसको काटा लगा दूंगा, 6 से कम जो भी ऑप्शन होगा मैं उस पर काटा लगा दूंगा। नो एजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं नॉन एजेस, इसको को टेंशन, उसकी क्यों टेंशन पालते हो। 7 वर्टिसेस हमारे पास अलग है, एक अलग है ना। तो 7 थे, आप इनको पहले तो ऐसे कनेक्ट करना, पहले तो एक ये टेंशन खत्म करना अपनी, हाँ जी। तो 6 एजेस लग के ये हो गए ना। अब 2 एजेस एडजस्ट करनी है, तो 2 एजेस यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ एडजस्ट कर लो, यहाँ एडजस्ट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, उसमें क्या टेंशन है, इतना तो आप समझ पा रहे हो ना भाई। तो मेन बात क्या है, ये रेंज इतनी बड़ी ब्यूटीफुल बात है, इसी से समझ लो, कम से कम 6 एजेस होंगी, ज्यादा से ज्यादा 21 होंगी, 21 से कम एक 20 हो 18 हो 19 हो, सब यही एडजस्ट हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्हीं सातों में मैं एडजस्ट कर दूंगा, मुझे 1% की भी टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब अब देखो, अगर आपने 21 सारी कंप्लीट कर ली तो 21 हमसे हमारे पास 7 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। अब उससे अब अगर एक भी एज आपने फालतू डाली तो वो एज इसके साथ बनेगी, मजबूरी में फिर वो हमारे को टेंशन दे देगी, फिर वो एक कंपोनेंट हो जाएगा, 2 कंपोनेंट नहीं रहने वाले।
आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। इसको आपने पूरा कंप्लीट ग्राफ बना लिया, जो भी था मैसी करके पूरा कंप्लीट ग्राफ बना दिया, मतलब 21 एज आपने लगा ली है। 21 एजेस के बाद अगर आपने 22 एज लगाने की कोशिश करी तो 22 एज पक्की बात है यहाँ आएगी, है ना, या तो इधर आएगी या इधर किसी भी वर्टेक्स के साथ जाके, मतलब इस वर्टेक्स को आपको छेड़ना पड़ेगा। और इस वर्टेक्स को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने इस वर्टेक्स के साथ कुछ कनेक्ट किया तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक हो जाएगा, अभी दो नहीं रहेंगे, तो हमारी बात गलत हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 21, तो 6 से कम गड़बड़ है, 21 से ज्यादा वाली गड़बड़ है। हाँ जी, तो नो बात चल जाएगी। कैन नॉट हैव इसने कहा था ना, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 25 भाई ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैन नॉट है, 21 से ज्यादा नहीं चलना। 15 ठीक है जी चलेगा, 15 तो चलेगा, लेकिन वो कैन नॉट हैव कहा था तो गलत है ये। 20 ये भी ठीक है, गलत हो गया एक किस्म से। और 28, ये 28 वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैन नॉट हैव इसने कहा था, क्या नहीं हो सकता। 21 से बड़ा ऑप्शन ढूंढना, बस ज्यादा टेंशन मत पालो। 21 से बड़ा ऑप्शन गड़बड़ है और 6 से कम ऑप्शन गड़बड़ है। हाँ जी, तो 6 से कम है ना, और 6 और 21 के बीच में होना चाहिए, बस इतनी बात करो, है ना। तो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया और ये भी गड़बड़ हो गया ना, तो मतलब राइट ऑप्शन कौन सा, क्योंकि कैन नॉट हैव इसने कहा था, तो 5, 25 और 28 है ना, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन पे आओ। ग्राफ ऑफ ऑर्डर 10 एंड 7 एजेस विल हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डैश। तो ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या है भैया ना, वो एक मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं और कुछ नहीं, है ना। फॉर्मूला आपको पता है, बस उससे आंसर निकालना है, आपको क्या करना है ना। तो n माइनस के विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू e लेस देन इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 c2। ये फॉर्मूला हमारे को पता है ना भाई। हाँ जी, तो ऑर्डर 10 है ना हमारे पास, ऑर्डर 10 मतलब n इज इक्वल टू 10। अच्छा जी, 7 एजेस हैं, 7 एजेस आपको दे रखी हैं, है ना। विल हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स पूछ ले, मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे। तो 10 माइनस के लेस देन और इक्वल टू 7 लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, n हमारा 10 है, तो 10 माइनस के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाँ जी, तो अब बस यहां से आप सॉल्व करो। तो देखो भाई 10 माइनस के इज लेस देन इक्वल टू 7, पहले यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो k की वैल्यू माइनस के विल बी लेस देन इक्वल टू -3, तो ये बदल जाएगा साइन, k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, उल्टा हो जाता है ना, इतना तो जानते हो। हाँ जी, तो k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कम से कम 3 कंपोनेंट होंगे, मिनिमम 3 कंपोनेंट्स। k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहने का मतलब मिनिमम 3 कंपोनेंट। हाँ, तो क्या पूछा था इसने, मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपोनेंट, तो मिनिमम 3 आएंगे। मैक्सिमम कितने कंपोनेंट जा सकते हैं भाई, मैक्सिमम हम अभी चेक करके बता देते हैं आपको। हाँ जी, तो मैक्सिमम कितने जाएंगे भाई, 10 माइनस के प्लस 1 दैट इज 9 माइनस के इंटू 10 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है भाई, है ना। अब आप इसको अगर सॉल्व करने के लिए बैठोगे गेट एग्जाम में तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। और गेट एग्जाम में जो प्रोफेसर हैं वो चाहते ही हैं कि आप यहाँ पे टाइम बर्बाद करो अपना, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना भाई, वो एक झटके में इस क्वेश्चन का आंसर कर जाएगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेगा, वो देखते ही समझ जाएगा कि भाई नहीं यहाँ पे कोई ना कोई और ट्रिक लगनी चाह रही होगी, इसलिए इन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन बना के दिया है। ठीक है, वैसे तो एक तरीका तो ये भी था, अगर ऑप्शंस नजर आ रहे होते आपको गेट एग्जाम में तो आप ऑप्शंस पुट करके देख सकते थे। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता से 5, 6, 7, 8, ये 4 ऑप्शन अगर आपको नजर आते तो आप ये वैल्यूज पुट कर करके देख लेते, एंड ऑन आंसर आ जाता। बट इसमें भी टाइम बर्बाद होता आपके ऑप्शंस वैल्यू पुट करने के एंड ऑन। और बट अगर बाय चांस होता ही नेट का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक करके दिया है, फिर तो भाई बिल्कुल ही फंस जाते, फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, तब जाकर के आंसर आता है एंड ऑन। बट वो एग्जामिनर चाह रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पे टाइम बर्बाद करो। जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे ना वो इसको एक झटके में सॉल्व करेगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है। देखो इसने क्या बोला अभी, 10 ऑर्डर है, मतलब 10 वर्टिसेस हैं और 7 एजेस हैं, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम कंपोनेंट आपसे पूछे हैं, तो 2 मिनट लगेंगे भाई। 10 बना लो ना, 10 वर्टिसेस बना लो, क्या टेंशन है। ये लो, ये हो गया हमारे पास 10, है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 10 वर्टिसेस हो गए ना। मिनिमम और मैक्सिमम कंपोनेंट इसने पूछे थे। पहली बात करो मिनिमम कंपोनेंट की, वैसे मैं आपको 3 निकाल के दिखा चुका हूं, बट थोड़ा सा इंट्यूशन से भी आपको समझ आ जाएगा कि 3 ही क्यों आया। मिनिमम कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, आप हर एक एज को ना बाइफरकेट करने की कोशिश करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्टिसेस को इंक्लूड करने की कोशिश करना, हर एक एज से नए नए वर्टिसेस को इंक्लूड करने की कोशिश करना। तो पहले एज से देखो मैंने 2 वर्टिसेस को इंक्लूड कर लिया, अगली एज से ऐसे कर लिया, फिर अगली एज से मैंने ऐसे कर लिया, मतलब हर एक एज एक एक वर्टेक्स को इंक्लूड करती चली जाएगी। ठीक है जी, तो मैंने इस तरह से काम किया। तो अभी देखो मैंने कितने एजेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस इंक्लूड हो चुके हैं ना, बस मेरी बात वही खत्म। मैंने 7 एजेस आपको कही थी। तो कंपोनेंट्स कितने बने भाई, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज योर थर्ड कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, देखो भाई मिनिमम हमारे पास 3 कंपोनेंट आएंगे, ये मैंने आपको मिनिमम 3 बता रखा है।
अच्छा, मैक्सिमम कंपोनेंट कैसे आएंगे? जो आपके पास 7 एजेस थी ना, आप इनको इस तरीके से खर्च करना कि बार-बार आपको नए-नए वर्टिसेस पे ना जाना पड़े, उन्हीं के अंदर घुमाने की कोशिश करना। मतलब इन द सेंस ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? हाँ जी, तो ये लो, एक एज ये हुई, दूसरी एज यहाँ हुई ना। अब तीसरी एज यहाँ मत करो क्योंकि ये कंपोनेंट घट जाएगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम कंपोनेंट चाहिए, तो आप यहीं घुसाओ ना इसको। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मैं इसलिए कहता हूँ ग्राफ थ्योरी जिसको जितनी कॉमन सेंस आती है, मतलब जिसके अंदर जितनी कॉमन सेंस है, उतनी जल्दी वो ग्राफ थ्योरी को पकड़ लेगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो मैं अभी आपको बताया गया था, मैं बस उसको अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। 3 एजेस होगी ना, चौथी एज आपको मजबूरी है मेरे पास, मेरे को यहाँ पे लानी पड़ेगी चौथी एज। अच्छा, पांचवी एज क्या करोगे? आप आगे मत लेके जाना, यहीं घुसाना पांचवी एज। छठी एज क्या करोगे? आप यहीं घुसा दोगे, ठीक है? यहीं पे मतलब हमने K4 बना दिया। अच्छा, अब सातवीं एज जो आएगी वो कंफर्म है भाई, एक वर्टेक्स मेरा और खर्च करवाएगी। लो जी, ये हो गया। तो अब देख लो भाई आराम से, अब कितने कंपोनेंट्स है, 2 मिनट मैंने समझाने में लगाए हैं। गेट एग्जाम में आप चुटकी बजा करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अब देख लो भाई कितने कंपोनेंट्स है, ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो 6 कंपोनेंट, 6 इज द आंसर। समझ गए ना? दिस एंटायर थिंग इज योर वन कंपोनेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कंपोनेंट आएगा जी आंसर। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए थे, ये एक्चुअली मैंने ऑप्शन मेरे माइंड में, देखो मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका था, इसलिए मेरे मन में ऑप्शन, मतलब मैंने आपको ऑप्शन ठीक ठाक दिए थे, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। समझ पा रहे हो? तो जब जब मैंने ये ऑप्शन आपको दिया ना, उससे पहले मेरे मन में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, और यहाँ पे मैं मतलब ये सब इमेजिन कर चुका था, तो ऑब्वियस बात है मैं कर चुका था, तो आप भी इस टाइप से सोच के आंसर कर सकते थे। सो द ओनली थिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जब भी कहीं फंसते हो गेट एग्जाम में, आपको सोचना चाहिए कि ये आपसे जो प्रोफेसर हैं वो ये नहीं चाहते कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना टाइम बर्बाद करो, वो आपसे कुछ और चीज चाहते थे। तो अगर जो चीज वो चाह रहे थे आपने ये कर लिया, तो मैक्सिमम 30-40 सेकंड के अंदर आंसर। नहीं तो भाई जो वो चीज नहीं चाहते थे वो आपने करने की कोशिश की, तो आप 7-8 मिनट आप इस क्वेश्चन में बर्बाद कर दोगे, कैलकुलेशंस करोगे, फिर चेक करोगे पता नहीं ठीक हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड टाइम बर्बाद कर दोगे बहुत ज्यादा। क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली आपको पता है सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, दिक्कत आएगी आपको काम करने में, ठीक है? तो वो क्यों परेशान होना है फालतू में। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां पे कॉमन सेंस लगती है वहां पे कॉमन सेंस लगाओ, जहां पे नहीं लगती तो फिर तो फॉर्मूले से करना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और कोई वे आउट है नहीं हमारे पास, ठीक है? अच्छा प्लीज अब ये बात भी ध्यान रखना भैया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो k ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ऑलरेडी हम k ग्रेटर देन इक्वल टू निकाल चुके हैं, मतलब मिनिमम k निकाल चुके हैं, तो फिर यहाँ से भी मिनिमम आएगा? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, साइन चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा, आप चेक करके देखना अपने, प्लीज मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा, आप अपना सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा, अच्छे आएगा, ठीक है? चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो भाई। हाँ जी, फोर्थ क्या कह रहा है? 10 वर्टिसेस हैं, 15 एजेस हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अभी यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला लगाया ना तो आप फंसोगे, मैं अपने माइंड में सॉल्व कर चुका हूं, आप यहाँ चेक करना भाई, है ना? तो आप क्या करोगे, देखो E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं आपको बताया गया था E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस के होता है ना? तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि k, है ना, यहां से क्या निकलेगा जी, k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस e। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको लग रहा है मैंने तेज कर दिया तो प्लीज आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, बट ठीक है चलो मैं बोल देता हूँ एक बारी। E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस के है, तो E माइनस n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के ना, तो आपको पता है भाई माइनस कॉमन लोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, जो हमारा इनइक्वालिटी है फ्लिप हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस e, ठीक है जी? तो n कितना है भाई, वर्टिसेस देखना भाई, है ना? तो ये फॉर्मूला हमारे को लगाना है, तो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, वर्टिसेस कितने हैं भाई 10, और एजेस कितनी है जी 15, तो 10 माइनस 15, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब ये तो महाबकवास बात होगी भाई, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का क्या मतलब हुआ, है ना? तो आप गेट में कंफ्यूज भी हो सकते हो भाई, -5 से तो ऊपर आने का क्या मतलब भाई, वही बात है, नेगेटिव तो जा नहीं सकता कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो कम से कम एक तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है फिर यहाँ पे आप इसका आंसर क्या करके आओगे भाई, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है? आपको पता है मिनिमम 1 होता ही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा जी, एटलीस्ट 1, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे, तो कम से कम एक कंपोनेंट होगा ही होगा, है ना? मतलब आप सोचो कि कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब एक कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, दैट इज नेवर पॉसिबल, है ना? 1 कंपोनेंट पॉसिबल है, और आप कॉमन से सोचोगे तो खुद से भी आंसर आएगा भाई। 10 वर्टिसेस और 15 एजेस हैं, तो हर एक एज मतलब देखो 10 वर्टिसेस है ना, मैं क्या बोलूं भाई, इतना बेसिक सा पॉइंट है ये। देखो इंट्यूशन से हमारा प्रूफ भी हो जाएगा, ये 10 वर्टिसेस हैं और हमारे पास 15 एजेस हैं, तो 10 वर्टिसेस को आप 9 एजेस से तो कंप्लीटली कनेक्टेड बना दोगे, तो एक कंपोनेंट तो ऑलरेडी आ गया, 9 एजेस से ये पूरा कनेक्टेड हो चुका है। अच्छा 15 एजेस थी तो बाकी और 4 एजेस हैं, आपको एडजस्ट करनी है, आप यहाँ पे किसी से भी एडजस्ट कर लेना, 2 एजेस यहाँ एडजस्ट कर लेना, 2 एजेस यहाँ एडजस्ट कर लेना, जो मन करे वो कर लेना। मेन बात क्या है कि एक ही कंपोनेंट आएगा, तो कम से कम एक कंपोनेंट, ऐसे बोल के आना। कम से कम 2 कंपोनेंट अगर मैं कह के आऊं, मैं आपको बोल देता कि k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब एक कंपोनेंट नहीं हो सकता, तो एक कंपोनेंट मैंने अभी आपको बना करके दिखाया है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, आप अपने आप चेक कर लेना इसको, ठीक है? तो थिंक क्लियर होगा सबको, तो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर आएगा, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बकवास है, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ आंसर कितना आएगा भाई, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 1 ओनली।
ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। 10 वर्टिसेस और 15 एजेस देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, माइंड में अपने आप पिक्चर बन जाना चाहिए। 10 एजेस और 15 सॉरी 10 वर्टिसेस और 15 एजेस है, तो वर्टिसेस से ज्यादा एजेस है तो पक्की बात है भाई एक कंपोनेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूं ना 10 वर्टिसेस हैं, 9 या 9 से ऊपर जितने भी एजेस आप बोल दोगे तो यहाँ पे मैं बोल के आऊंगा एक कंपोनेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो आगे बढ़ो भी। 10 vertices at most how many edges in disconnected graph। ये थोड़ा सा और घुमा दिया मैंने क्वेश्चन। डिसकनेक्टेड ग्राफ कहने का मतलब क्या है कि कम से कम दो कंपोनेंट उसके अंदर होने चाहिए, है ना। और इसने क्या कहा है, एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस, ज्यादा से ज्यादा कितनी एजेस हो सकती हैं। तो आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप कंपोनेंट दो मान के चलोगे क्योंकि मिनिमम हमारे को दो लेने हैं ना। ज्यादा से ज्यादा एजेस निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा एजेस निकाल, एट मोस्ट है ना भाई, एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस, ज्यादा से ज्यादा कितनी एजेस हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा एजेस निकालने के लिए आप कंपोनेंट कम से कम करने की कोशिश करोगे, और कम से कम हमारे को कितने कंपोनेंट रखने पड़ेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए, दो कंपोनेंट रखने पड़ेंगे। तो ठीक है जी, दो कंपोनेंट रखना। और वही बात है, दो कंपोनेंट है तो फिर एक एक वर्टेक्स अपना अलग रख लेना, बिल्कुल 9 वर्टिसेस अपने अलग रख लेना, क्योंकि 10 वर्टिसेस है ना भाई, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मेरे तो दिमाग में आंसर भी आ चुका है, 9c2, 9c2 इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर विल बी 9c2, है ना। तो एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस फॉर द डिसकनेक्टेड ग्राफ। मैंने बहुत जल्दी करा, अगर आपको लग रहा है तो लो भाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। 10 वर्टिसेस थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिसेस थे, है ना। और एट मोस्ट कितनी एजेस लगाएं कि ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए। तो एट मोस्ट कितनी एजेस हो सकती है डिसकनेक्टेड ग्राफ में, ऐसा क्वेश्चन है ना भाई। डिसकनेक्टेड ग्राफ रखने के लिए आप क्या करोगे भाई, कनेक्टेड कंपोनेंट कम से कम दो होने चाहिए, है ना। तो कम से कम दो होने चाहिए, तो फिर वो बात है मैं दो ही लेके चलूंगा, क्योंकि केमिकल ज्यादा से ज्यादा एजेस, ज्यादा से ज्यादा एजेस के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट कम से कम रखना। ऑब्वियस ही बात है, समझ पा रहे हो ना। तो कम से कम कनेक्टेड कंपोनेंट रखना, और कम से कम कितने रख सकते हैं, एक मैं रखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने ग्राफ को डिसकनेक्टेड बोल रखा है। प्लीज मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम मेरे पास होगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि दो कनेक्टेड कंपोनेंट से हमारी बात बन जाएगी। तो लो जी, एक ये अपना अलग रख लेना, ये वर्टेक्स को अपना अलग, मैंने ये देखो मैं अलग पेन से लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक वर्टेक्स है, इसको अपना अलग रख लेना, जैसे मैंने आपको लॉजिक समझा रखा है। और ये 9 वर्टिसेस हमारे अलग चलेंगे। हाँ जी, तो इनको इनमें ज्यादा से ज्यादा कितनी एजेस हो सकती है वो आपको पता है, 9c2 हो सकते हैं, तो बस वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 9 into 8 divided by 2, तो 9 for the 36, 36 एजेस, 36 is my answer। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर विल बी 36। तो 10 वर्टिसेस हैं, एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस इन डिसकनेक्टेड ग्राफ, तो एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस, 9c2 दैट इज 36। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इन सब पे तारे बना लो। जो 5 क्वेश्चन मैंने कराया ना, ये 5 डायमंड्स हैं आपके लिए, इन पांचों डायमंड में से एक ना एक डायमंड जरूर आ जाता है लगभग हर बारी। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन टाइप के क्वेश्चंस का, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे अलग, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आने वाला, आप मेरे से चाहे कुछ मर्जी करवा लो, मतलब मैं गारंटी से साइन करके दे सकता हूं आपको, जहां कहोगे वही साइन कर दूंगा। ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता गेट एग्जाम में। तो ये जो पांचों मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये पूरी कंप्लीट एग्जॉस्टिव से मैंने समझा दिया। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर फिर भी कोई और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ भी गया, वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ बनाया, कुछ भी किया, प्रोफेसर हैं 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इन इन पांचों क्वेश्चन से मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि अगर इनको ढंग से आपने समझ लिया, ढंग से कर लिया, कंसेप्ट आपकी क्लियर है, जो मैंने प्रूफ दिया वो भी क्लियर हो गया है, तो भाई आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट्स वाला, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर जाओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो ये है एग्जॉस्टिव से पढ़ने का एकदम, ठीक है, बिल्कुल एग्जॉस्टिव सेल से मैंने आपको सीधे समझा दिया। ठीक है जी, तो इन पांचों क्वेश्चन को ढंग से अपने दिमाग में घुसा लेना, बिल्कुल समझ समझ के कर लेना। और जो मैंने प्रूफ दिए थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि उन प्रूफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे कई बार कैलकुलेशन किए बिना आपको आंसर कर दिया, और दिमाग से ही सीधा आंसर कर लिया। आप भी दिमाग से आंसर कर जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी आपको, सीधे सीधे आंसर आएंगे अगर प्रूफ दिमाग में है, नहीं तो नहीं फंसोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हो। तो 9c2 वाले में जरा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार बोलूंगा तो वीडियो लंबा होगा, कुछ नहीं। ठीक है जी, तो एट मोस्ट इसने बोला ना, एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ, तो ग्राफ को डिस्कनेक्टेड करना है, डिस्कनेक्ट करना है तो कम से कम दो कंपोनेंट्स रखने पड़ेंगे। आप दो से ज्यादा भी कंपोनेंट रख सकते हो, लेकिन अगर आपने दो से ज्यादा कंपोनेंट रखे तो फिर एजेस कम हो जाएंगे। इसने बोलता मैक्सिमम कितनी एजेस, एट मोस्ट हाउ मेनी एजेस, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो एजेस ज्यादा ज्यादा करने के चक्कर में मेरे को कम से कम कंपोनेंट रखना है, और कम से कम कंपोनेंट में दो रखूंगा क्योंकि मेरे को डिस्कनेक्टेड ग्राफ चाहिए था। तो दो कंपोनेंट मैंने रख लिए, तो एक एक वही बात है भाई, फिर वही अपना इंटेलिजेंस ही लगाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। एक वर्टेक्स अपना अलग चलेगा, 9 अलग चलेंगे, तो 9 का मैं कंप्लीट ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। 9c2 इज द आंसर, दैट इज 36। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, बिल्कुल कॉमन सेंस से मैंने इसको आंसर कर दिया। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो आप। हाँ जी, तो और फॉर्मूले से करना चाहते थे आप, तो वही बात है, k इज इक्वल टू 2 लेके कर लेना। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एजेस ने कहा है ना भाई, तो मैक्सिमम एजेस क्या है, तो देखो भाई n माइनस k प्लस 1c2 ऐसे होगा ना, e शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, तो k की वैल्यू अब 2 भर लेना, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो फिर e शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 9c2, तो e शुड बी लेस देन इक्वल टू 9c2, तो वो आप समझ चुके हो, 36 आएगा आंसर। मैंने सीधा ही आपको सॉल्व करा दिया, फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से कर लो, जो आपको ठीक लगे, बट मेरे हिसाब से ये बकवास है कि मत यूज करना भाई, है ना। क्यों खाम का दिमाग खराब करो अपना भी, और मतलब याद नहीं रहेंगी ना इतनी चीजें, है ना, याद नहीं रहती, तो बेटर है कि आप अपने कॉमन सेंस से आंसर करो।
इसलिए मैं कहता हूँ ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इसमें जितनी ज्यादा कॉमन सेंस है उतनी जल्दी आंसर करेगा। चलो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट बस एक थ्योरम बच रही है, मैं उसको फटाफट से आपको समझा देता हूँ। इन एनी ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू वर्टिसेस एक्स एंड वाई ऑफ ऑड डिग्री देन देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई। दिखने में बहुत बहुत डिफिकल्ट थ्योरम लगेगी आपको, बड़ी अजीब लगेगी, बट ये एक झटके में सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो इसने क्या कहा है, इन एनी ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू वर्टिसेस एक्स एंड वाई ऑफ ऑड डिग्री देन देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन देम। सिंपल बात है भाई, इसने बोला इन एनी ग्राफ, एनी ग्राफ मतलब ग्राफ कैन बी इधर कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड ग्राफ हो, मेरी बात तो वहीं खत्म होगी, पाथ तो होना ही होना है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओ उसमें पाथ होना ही होना है। तो दो केसेस बनेंगे भाई यहाँ पे, है ना। तो ग्राफ कैन बी, मैं नीचे करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ग्राफ कैन बी, अच्छा मैंने नोट करने का टाइम नहीं दिया, मैं अभी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, वो सब मैं आपको समझा, टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी सुन लो सिर्फ आराम से। ग्राफ कैन बी इधर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, है ना। तो कनेक्टेड हो सकता है या डिसकनेक्टेड हो सकता है ग्राफ। अगर वो कनेक्टेड ग्राफ है तो भाई हमारी वही टेंशन खत्म होगी, थ्योरम को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रिवियल होगी बात एकदम। दिस इज ट्रिवियल थिंग। व्हाई इट इज ट्रिवियल, क्योंकि कनेक्टेड है तो हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस में, हर एक पेयर में हमारे पास पाथ होता है। तो एक्स और वाई को न्यारे तो है नहीं भाई, कोई नए तो कहीं और से तो पैदा हो ही नहीं है, इसी ग्राफ के ही पार्ट है ना भाई, तो सीधी सी बात है उनके बीच में पाथ जरूर होगा ही होगा। हमने पहली बात खत्म कर दी। अगर ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो इसमें कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे तो ऐसे समझ लो, ऐसे अगर आपको लगता है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक वर्टेक्स और डिग्री का यहां बैठा है और एक वर्टेक्स और डिग्री का यहां बैठा और यहाँ पे यहाँ पाथ नहीं है, तभी हम कहेंगे ना कि हमारी थ्योरम गलत है। लेकिन भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये एक कंपोनेंट है तो ये एक किस्म से सब ग्राफ है। ये आपको पता है कि नहीं, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आपको ऊपर अच्छे से समझा के आया था भाई। कंपोनेंट क्या होता है भाई, कंपोनेंट इज ए सब ग्राफ। ये देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ, ये वर्ड मैंने बोला था कि नहीं बोला था, सब ग्राफ है। ये सब ग्राफ है तो डायरेक्टली है तो ग्राफ ही, बस सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, है तो वो ग्राफ ही, है ना। सब ग्राफ है तो एवरी सब ग्राफ इज ए ग्राफ, ग्राफ ओनली, तो वो ग्राफ ही। तो ग्राफ है तो उसमें मैं बोल रहा हूं कि एक और डिग्री का यहां वर्टेक्स है और दूसरे सब ग्राफ में, क्योंकि दो कंपोनेंट अगर आपने माने हैं तो आपने समझ लिया, मैंने बहुत गंदा लिखा है, सॉरी फॉर दैट, इसको आप ठीक ठाक लिख लेना। ये भी सब ग्राफ है, ये भी सब ग्राफ मैंने लिखा है, कोई मेरा मेन एम डिलीवरी पे रहता है ना, ज्यादा मैं इतना लिखावट पे ध्यान नहीं लगाता, क्योंकि लिखने में और सब में टाइम बर्बाद होता है। बेटर है कि मैं दो चार शब्द ज्यादा बोल लूंगा आप लोगों के साथ, बजाय के लिखने में टाइम बर्बाद करूं। मेरा बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और आपका सुनने में भी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे पता है, ठीक है। तो चलो ठीक है जी। तो सब ग्राफ ये हो गया, एक ही सब ग्राफ हो गया, मतलब ये दो कंपोनेंट्स हो गए। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक वर्टेक्स है और डिग्री का, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स है और डिग्री का। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्राफ है भाई। ये दो कंपोनेंट इज आल्सो ए ग्राफ ओनली, नो डाउट कंपोनेंट इज ए सब ग्राफ एंड एवरी सब ग्राफ इज ए ग्राफ ओनली, तो है तो ये ग्राफ ही। किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हमेशा इवन होते हैं, वो ऑड नहीं हो सकते। हैंड शेकिंग थ्योरम से मैं आपको पहले पढ़ा के आया हूं, नहीं याद आ रहा तो प्लीज हैंड शेकिंग थ्योरम का वीडियो देखो भाई। तो इसका मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक कंपोनेंट में मेरे पास एक और डिग्री का वर्टेक्स और दूसरे कंपोनेंट में मेरे पास दूसरा और डिग्री का वर्टेक्स हो। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस आर ऑड, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस आर ऑड, दिस इज नेवर पॉसिबल, ये आपको पता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, दिस इज नेवर पॉसिबल। ये सिनेरियो अगर पॉसिबल होता तब मैं बोल देता कि मेरी थ्योरम गलत है, लेकिन अब मेरी थ्योरम एकदम ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है, देखो वर्ड ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली दो वर्टिसेस हैं, लेट मी डिफरेंट कलर हियर, एग्जैक्टली दो वर्टिसेस एक्स एंड वाई ऑफ ऑड डिग्री। अगर एग्जैक्टली दो वर्टिसेस एक्स एंड वाई ऑड डिग्री के, तो पक्की बात है अगर ग्राफ कनेक्टेड है फिर तो टेंशन नहीं खत्म। अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो वो दोनों के दोनों ऑड डिग्री के वर्टिसेस किसी ना किसी एक ही कंपोनेंट में आए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपोनेंट में हमारे पास एक वर्टेक्स हो और दूसरे कंपोनेंट में हमारे पास दूसरा वर्टेक्स हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट भी एक ग्राफ ही है। ग्राफ है तो हर एक ग्राफ में ऑड डिग्री वर्टिसेस ऑड ही होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस आर इवन होंगे, है ना, कभी ऑड नहीं हो सकते। तो और हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए, दैट इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक आप समझ चुके हो, ज्यादा मेरे ख्याल से को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आएगा होगा, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, अब आपका मेन टाइम शुरू होगा लिखने वाला। तो अब आप सारा कुछ नोट डाउन कर लो, जो जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू से शुरू हो जाओ, फटाफट से नोट डाउन करना शुरू करो फटाफट, ठीक है। हाँ जी, तो कनेक्टेड वाला यहाँ तक कर लेना, कंप्लीट इंप्लाइज कनेक्टेड, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ पार्ट था, आई थिंक ये काफी छोटा है, तो आप अब ये लिखा हुआ पार्ट नोट डाउन कर लो जो मैंने टाइप कर रखा है, ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स यहाँ तक ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। तो उसके बाद अब आप यहाँ से शुरू हो जाओ, ये एग्जांपल्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स ये सब कर लो, थोड़ा और छोटा कर दो, दिख जाएगा ढंग से, और है ना, क्योंकि ये तो आई थिंक क्लियर होता ही है, ये सबको दिख ही जाता है। चलो भाई यहाँ तक कर लो नोट डाउन। उसके बाद ये जो थ्योरम मैंने बताई थी यहाँ तक कर लो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लो नोट डाउन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2
ये कर लो नोट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया था, वो आपको पता होगा, साथ साथ वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सब नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस, और इनके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे कर रखे हैं सॉल्व, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो, इधर से ये वाला पार्ट कर लेना, और ये जो इधर थोड़ा थोड़ा मैंने किया था ये सब नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है जी। ओके जी, और ये जो लास्ट में थ्योरम बताई है ये इसका मैंने यहाँ पे प्रूफ दे दिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको, है ना। ये सब चीजें देख लेना आप लोग, और इधर मेरे ख्याल से मैंने टाइम दे दिया था आपको नोट करने के लिए, अगर नहीं दिया है तो लो भी फटाफट ये वाला पार्ट भी कर लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने बस सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें समझाई थी आपको, इतना कर लो, ठीक है। यहाँ तक ये सब कर लो, ओके, यहाँ तक कर लेना माइनस किया दिस, और उसके बाद ये सब कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैंने कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ के बारे में आपको सारा कुछ ढंग से डिटेल में समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कट वर्टेक्स, कट एज और कट सेट की कहानी करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये 5 हैं, तो 5 वीडियोस लगभग आएंगे आपके पास, और 5 वीडियो के बाद हमारी कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।